एक तो ना मैं एक चीज के ऊपर काम कर रहा था, जस्ट वांट टू शो यू कि नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर मैं एक और चीज आपको देने वाला हूँ। एक ना इस टाइप का एक चार्ट आपके डेटा स्टूडियो के ऊपर लगा देंगे, समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर आप एक नजर में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बॉटलनेक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ बन रही है। और साथ में अभी जो हमने लास्ट टाइम हम टैग डिसाइड करे थे, तो हमने किसी डेटा के बेसिस के ऊपर टैग डिसाइड नहीं करे थे, हमने जस्ट डिसाइड करे थे टैग वर्बली, राइट। लेकिन अब यू विल एबल टू एक्चुअली फाइंड आउट कि कौन सा काम करने में एक्चुअली में कितना टाइम लगता है और कितना टैग उसके लिए होना चाहिए। एंड देन यू कैन स्लोली स्टार्ट ब्रिंगिंग डाउन दैट टैग। एंड यू ऑल्सो बी एबल टू फिगर आउट कि पूरा जो मेरा प्रोसेस है वो कितनी देर के अंदर कंप्लीट होता है, व्हाट इज द एवरेज टाइम जिसके अंदर मेरा कोई भी एक एसएमएस का पूरा प्रोसेस खत्म होता है। तो ये नेक्स्ट वर्कशॉप में मैं आपको देने वाला हूँ। अच्छा, ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये चीज, बॉटलनेक फाइंड फाइंड आउट करना क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि बॉटलनेक कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे सारा इकट्ठा हो रहा है प्रोसेसिंग के अंदर? इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? यस ना? तो अगली वर्कशॉप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बिना करे मतलब बिना प्रोसेस रन करे यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि बॉटलनेक कहाँ पे बन रहा है। यानी कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि भाई मतलब एक प्रोसेस के अंदर कुछ चेंजेस करें या कुछ करें, तो विदाउट इवन रनिंग इट यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि यहाँ पे बॉटलनेक कहाँ पे बनेगा, कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कॉस्ट कितनी लग रही है, वो सब भी कर पाओगे। और साथ में अपनी प्रोसेस का भी देख पाओगे, अपनी प्रोसेस का भी कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उसमें बॉटलनेक कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ओके, ग्रेट। सो गाइज, अभी ना एक बार हम जरा व्हाट्सएप के ऊपर वापस चलते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने काम करा नहीं हुआ किसी ने ज्यादा अब तक, बट आई वांट कि आप लोग कर लो। किसी ने, अच्छा एक बार जरा मेरे को एक बार दोबारा से बता दो कि अगर आपने व्हाट्सएप स्टार्ट कर दिया, एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स के अंदर, इफ यू हैव स्टार्टेड व्हाट्सएप। ग्रेट, तो आई सी क्वाइट अ फ्यू यस। ट्राइड बट नॉट रोल्ड आउट, ट्राइड बट नॉट रोल्ड आउट। रोल आउट करो ना उसको, अब तो हफ्ता हो गया पूरा। यस। ओके, सो ओनली 6 days। यस। एंड बाय द वे थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, एक दिन पहले। अच्छा, एंड गाइस एक सेकंड रुको, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आज जो हम करने वाले हैं। आज के बाद आप जो करोगे, लेट्स जस्ट वेट फॉर दिस। हम्म, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो वो सपोर्ट टिकट रेज करो ना। देखो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो गूगल के ऊपर सर्च किया करो सबसे पहले, उसके बाद कुछ और सोचा करो। सबसे पहले गूगल पे सर्च करने से मोस्टली जो मैं देखता हूँ ना, आप लोगों को जो चैलेंजेस आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप स्क्रिप्ट को यूज करके उसके अंदर देखते नहीं हो कि वो चल कैसे रही है। क्योंकि देखो, स्क्रिप्ट मैंने दी थी ताकि वो काम जल्दी हो जाए, बट मैंने वो काम करना जरूर सिखाया था वर्कशॉप के अंदर, राइट। मैंने दिखाया था कि होता कैसे है, ये फॉर्मूला लगता कैसे है, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट दी थी ताकि वो जल्दी हो जाए। बट जो मैं आप लोगों के एरर्स देख रहा हूँ जो आप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करते हो, मोस्टली क्या होता है कि आप लोगों ने फॉर्मूला देखा नहीं, फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करके नहीं देखा। कोई एरर आया, ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दिया। दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ऐसे काम नहीं होगा, राइट। आपको खुद उसको ब्रेक डाउन करके देखना है कि क्यों एरर आ रहा है, ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा एरर आए तो आपको कहीं पे किसी सपोर्ट ना मांगना पड़े, आपको खुद पता हो कि क्या करना है उसके अंदर। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, मैं एक शीट को सेटअप कर रहा हूँ। आज तो सपोर्ट दे दूं। देता तो हर बार सपोर्ट। एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो आज ना मैं आपके साथ एक
बॉट शेयर करने वाला हूँ व्हाट्सएप का। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये क्या है, बॉट क्या है, बॉट क्यों हम इसको यूज करने वाले हैं, क्या क्या होने क्या वाला है इससे। सो बॉट कुछ नहीं होता, बॉट इज जस्ट, सो दिस इज जस्ट अ शीट जो कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा व्हाट्सएप के इनकमिंग मैसेजेस का। ठीक है, आज मैं आपको एक सिस्टम देने वाला हूं जो कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा व्हाट्सएप के ऊपर, कोई इनकमिंग मैसेज आया उसके ऊपर ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स। ठीक है, कुछ लॉजिक्स के बेसिस के ऊपर ये ऑटोमेटिक रिप्लाई देगा। ठीक है, हम देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि भाई amazon जो है एप्लीकेशन के ऊपर उनकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, चाहे कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करना हो, चाहे कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने के बाद का सपोर्ट चाहिए हो, चाहे स्टेटस अपडेट चाहिए हो, सब कुछ ऐप से हो जाता है। किसी को कोई हेल्प चाहिए, तो वहीं पे एक बटन है जिसको क्लिक करो तो हमारे पास कॉल बैक आ जाता है उन लोगों से, राइट। तो जो पूरा जिस तरीके से amazon अपना कस्टमर का एंड हैंडल करता है, जिस तरीके से amazon अपना कस्टमर फ्रंट जो है वो हैंडल करता है, उस तरीके से ये वाला बॉट हमें भी इनेबल कर देगा कि हम भी वैसे ही कर सके। डू यू वांट दैट? आप चाहते हो कि जिस तरीके से amazon अपने कस्टमर को हैंडल करता है वैसे हम भी कर सकें? यस और नो? एंड नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि बहुत सारे लोगों ने पहले ये सब करने का ट्राई करा भी हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये करने का पहले ट्राई करा भी होगा कि लेट्स क्रिएट एन ऐप फॉर आवर कस्टमर्स, जहां पे वो उसको डिटेल्स दे सके। हम किसी ने ऐप बनाने की ट्राई करी? एक बार जरा लिखो यस नो। ऐप बनाने की ट्राई करी किसी ने कस्टमर्स के लिए? यस और नो? अखिल हैज ट्राइड, some people have tried, very good। तो कुछ लोगों ने ट्राई किया है, कुछ लोगों ने मे बी सिर्फ सोचा होगा उसके बारे में, और फिर जब डेवलपर के पास गए तो हमको पता लगा जी 5-10 लाख रुपए लगते हैं ऐप बनाने के। उसके बाद दिक्कत ये है कि कस्टमर के फोन के अंदर ऐप डलवाने के लिए पैसे लगते हैं। हमको पहले लगता है कि कस्टमर को बोलना होता है खाली, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अंदर भी वी आर स्पेंडिंग मनी, राइट। उसके बाद वो डेवलपर हमको आके पूछता है कि जी .NET पे बनाए, C++ पे बनाए, जावा पे बनाए, हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद नया बम फोड़ता है, कहता है जी एंड्रॉइड की अलग बनेगी, आईफोन की अलग बनेगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपके साथ हुई है कभी ऐसा पहले? हैव यू हैव यू फेस्ड समथिंग लाइक दिस पहले? यस। तो लेकिन अब क्या है कि आप जो सिस्टम ऑलरेडी बना चुके हो, देखो मैं आप लोगों को क्लाउड के ऊपर लेके आ चुका हूँ एक बार। अर्चित आप डेवलपर हो क्या? ओके, एनीवे, सो सो ओके, तो ऐप के लिए और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बट कस्टमर एंड तक खत्म करते हैं पहले। सो क्या है कि मैं आप लोगों का सिस्टम ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर लेके आ चुका हूँ। अब क्लाउड के ऊपर क्योंकि आप आ चुके हो ऑलरेडी, तो आपके पास डेटा ऑन क्लाउड है। नाउ वी जस्ट नीड टू क्रिएट सम इंटीग्रेशंस एंड वी कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो हमारे अराउंड के ये जो जायंट्स है, बिजनेस जायंट्स हैं, वो लोग करते हैं, वो हम भी कर सकते हैं, राइट। सो ये बिना ऐप के यू कैन रोल आउट अ सिस्टम वेयर यू कैन हैंडल योर कस्टमर्स लाइक Amazon डज। तो इसके अंदर क्या है, बड़ा सिंपल सा है ये, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट इज वेरी 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 इजी। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इधर वी कैन जस्ट पुट सिंपल कोड वर्ड्स। हम यहाँ पे कोड वर्ड्स डाल सकते हैं कि भाई मैसेज के अंदर अगर ये कोड वर्ड रिसीव हो तो उसका ये रिप्लाई करना है। अगर मैसेज के अंदर ये कोड वर्ड रिसीव हो, जैसे कि अगर यहाँ पे हेल्प रिसीव हो, तो यहाँ पे समथिंग रिप्लाई करना है, राइट। एज सिंपल एज दैट, दिस इज एज सिंपल एज दैट, कि अगर किसी ने लिखा हेल्प तो उसको ये समथिंग रिप्लाई करना है। ओके, अच्छा, अब सिर्फ इतनी सी चीज से हम Amazon की तरह सिस्टम कैसे क्रिएट कर लेंगे भाई? सिर्फ कोड वर्ड आ रहा है, उसका रिप्लाई जा रहा है, तो ये Amazon कैसे बन जाएगा इससे? तो क्या होता है इसके अंदर कि वी कैन क्रिएट मेन्यूज। याद है पहले हम, बहुत पहले, आज से कुछ कई साल पहले, हम अपने फोन के ऊपर लिखते थे *123#, और कॉल का बटन दबाते थे, फिर एक मेन्यू आती थी हमारे पास, उसमें हम लिखते थे 1 2 3। याद है किसी को? गुड ओल्ड डेज है। 90s देखा वो, अभी 7-8 साल पहले की बात है। राइट, सो राइट, करेक्ट। सो वो क्या था, वो एक बॉट था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई कस्टमर को जो सारे अपना बैलेंस जानना होता है, या कुछ भी जानना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जाननी होती है, नए पैक्स के बारे में, नए ऑफर्स के बारे में जानना होता है, तो अगर वो हमको कॉल करने लग गए तब तो हो गया हमारा काम, राइट।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉट क्रिएट कर दिया, उन्होंने कहा कि कस्टमर अपनी सर्विस खुद ले ले, दे शुड बी एबल टू सेल्फ सर्विस। यानी कि ये ये टेक्नोलॉजी इतने साल पुरानी है कि इतने मतलब प्रूवन टेक्नोलॉजी है ये, कि कस्टमर सर्विस अपनी खुद ही कर ले, राइट, अपना 1 2 3 दबाए और उसको जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, राइट। तो ये भी कुछ वैसा ही है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर 1 2 3 हैश कॉल करने की बजाय दे विल जस्ट सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू योर फोन नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ दे सेंड हेल्प, या फिर मे बी इफ दे सेंड हेलो, ठीक है, तो वी कैन राइट समथिंग लाइक वेलकम टू बीएमपी सेल्फ सर्विस पोर्टल, ठीक है, टाइप 1 to get status, to, sorry, to get Zoom link, type 2 to know about upcoming webinars, type 3 to, let's say, download homework, right, and type call to get a call back from us, राइट। तो अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमने वैसा ही जैसे वो *1 2 3 हैश लिख के जो आता था हमारे पास एक स्क्रीन, कुछ वैसी ही स्क्रीन एक यहाँ पे क्रिएट कर दी। ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं हम? हाँ, अच्छा। अब इसके अंदर क्या है, हमने हेलो हेलो के आगे तो ये पूरा एक चैटबॉट का एक मैसेज क्रिएट कर दिया है कि भाई वेलकम टू दिस टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। अब अगर कोई 1 टाइप करता है तो यहाँ पे जूम लिंक कैन बी फाउंड इन योर ईमेल, वॉच दिस वीडियो टू फाइंड योर जूम लिंक, और फिर यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो, राइट। तो अब कस्टमर ने क्या किया, उसने 1 टाइप किया, उसको नहीं पता लग रहा कि मेरे मेल बॉक्स के अंदर कहाँ पे लिंक है, तो वो ये यूट्यूब की एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल इसके ऊपर 30 सेकंड का 40 सेकंड का आपने अपलोड कर दिया, और उसने उसको खोल के देखा और उसको समझ में आ गया कि क्या करना है, राइट। 2 के अंदर अपकमिंग वेबिनार्स, यू कैन कीप दिस अपडेटेड कि भाई अपकमिंग वेबिनार्स BMP, type BMP to know more about, to know more, DYP, type DYP to know more, right। अब इसके आगे मैं BMP और DYP इन सब की डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, करेक्ट। तो बेसिकली ये आप जिस भी डायरेक्शन में पूरा एक फ्लो चार्ट क्रिएट हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में आप चाहो उस डायरेक्शन में आप कस्टमर को भेज सकते हो, और उसको आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर वो जो ढूंढना चाहता है, चाहे वो रात के 4 बजे ढूंढना चाहे, चाहे वो सुबह के 9 बजे ढूंढना चाहे, कभी भी ढूंढना चाहे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे, उसको वहीं पे मिल जाएगी, राइट। लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा? डू यू थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, यस और नो? दिमाग में आ रहा है कहां कहां पे यूज करेंगे इसे? राइट। सो इसमें क्या है कि एक तो जब कस्टमर हमको कॉल करता है और हम उसका लेट रिप्लाई करते हैं, तो वैसे ही सोचता है कि ये बेकार कंपनी है, इनको काम करना नहीं आता, भले ही सिर्फ एक फॉलो अप करना मिस हुआ हो हमसे, राइट। लेकिन इसमें क्या है, उसको इंस्टेंटली इंस्टेंटली उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो उसको चाहिए, राइट। दिस कैन ऑल्सो बी यूज। सो एक तो हमने बात करी सर्विस की, वन थिंग कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने की बात। पीयूष, यू आर इन B2B, अभी इसके आगे भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी पता लगेगा B2B के अंदर। और B2B के अंदर इतना यूजफुल है कि पहले ना मेरे को जो मेरा साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस है, हम लोग बड़ी बड़ी MNCs के साथ काम करते हैं, तो मेरे को मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता था फालतू की, मतलब चाय पी लो जाके बैठ के, उनसे 2 बातें कर लो, खत्म, यही मीटिंग होती थी वहां पे, और टाइम वेस्ट होता था, राइट। नाउ सिंस द पास्ट 1.5 year, कोरोना इज ऑल्सो समथिंग जिसकी वजह से ये हुआ, बट 1 1.5 साल से मैं किसी मीटिंग के लिए नहीं गया, क्योंकि उनको जो चीजें वो मेरे से बात करते थे, अब वो अपने
पोर्टल के ऊपर करते हैं या फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कर लेते हैं। उनको अपने आप जो रिपोर्ट वगैरह देखनी होती है टॉप मैनेजमेंट को, सब कुछ वहीं पे लिख जाता है। और हमारा एमएनसी के अंदर भी कोई कॉन्टैक्ट पर्सन तो होता है ना, वो इंसान तो व्हाट्सएप यूज करता ही है। जो हमको फोन करके हमसे बात पूछता है या ईमेल करके बात पूछता है, वो इंसान तो व्हाट्सएप यूज करता ही है, राइट। तो चाहे वो B2B हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू थिंक पीयूष के अभी भी इफ यू थिंक कि नहीं यूज कर सकते, तो हम लास्ट में आज बात करेंगे एंड आई विल टेल यू कि कैसे यूज कर सकते हैं। सो एक तो हमने चीज देखी कि वी कैन पुट दिस सपोर्ट वाला सेक्शन ओवर हियर। ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग, B2B for updates on orders, yes अखिल। so there are numerous ways, there are thousands of ways जिसमें आप B2B के अंदर इसको यूज कर सकते हो। the amount of money you will save अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बट जब करोगे करोगे तो जानोगे इसको। बट एक सेकेंड, एक तो हमने बात करी सर्विस की, सर्विस प्रोवाइड करने की। नाउ दिस वन मोर थिंग, दिस चैटबॉट कैन एक्ट एज अ सेल्समैन फॉर यू। सेल्स पर्सन होता है, जैसे सेल्स पर्सन को आप बताते हो कि भाई ये पिच है, ये पिच है, ये उनके वो आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसकी हैंडलिंग ऐसे करनी है। आप उसको ट्रेनिंग देते हो, यस यस नो। अच्छा, ट्रेनिंग कुछ लोग नहीं भी देते होंगे, हो सकता है, बट सिस्टम तो लगा के तो ट्रेनिंग देते ही है ना। पिच वगैरह बताते हैं कि ये बोलना है, ऐसे बोलना है, उससे ट्रेनिंग करवाते हैं, उससे सुनते हैं कि क्या बोल रहा है वो, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम उनको बताते हैं कि भाई ये पिच है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये स्पिन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जो भी है हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। बट अभी क्या है, दिस बॉट कैन वर्क एज अ सेल्स पर्सन फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको किसी इंसान को ट्रेनिंग नहीं देनी, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो क्रिएट करनी है। इसमें आपको किसी इंसान को ट्रेनिंग नहीं देनी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो क्रिएट करनी है। मैं आपको एक सेकंड एक एग्जांपल शेयर करता हूं। हम अपना एग्जांपल शेयर करते हैं, प्रॉब्ली मैंने पहले दिखाया भी होगा ये। अम, मैंने आपको DYP वाला दिखाया हुआ है पहले बॉट, राइट। सो उसके अंदर जैसे था ये, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे पहले कस्टमर से DYP मैसेज लिखवाया। ये कैसे लिखवाया ये भी मैं बताऊंगा। कस्टमर को कोई फोन वोन नंबर सेव करके उसको नहीं करना होता मैसेज, वो अपने आप कर सकता है। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं वो। सो DYP लिखता है तो ये आ जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है रिप्लाई M इफ यू वांट टू नो मोर, तो M लिखता है तो फिर ये आ जाता है, C लिखता है तो ये आ जाता है। तो पूरा का पूरा एक वो प्रोसेस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। एक पूरा का पूरा एक पिच क्रिएट हो जाती है, जो कि मैनुअली बोली जाती है पहले, लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर डाल दियो, हमेशा ही यही बोलेगा, राइट। कितने लोग हैं जिनके पास इंडिया मार्ट और ये जस्ट डायल, सुलेखा, इन सब से इंक्वायरीज आती हैं? कोई है यहाँ पे जिसके पास जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस या कहीं से भी इंक्वायरीज आती है? यस। आप खुद जब इंडिया मार्ट के ऊपर जाते हो तो आप लोग क्या करते हो? इंडिया मार्ट खोलते हो, बटन क्लिक करते हो, ठीक है। कॉल अगर उसका आ गया आपके पास या उसने फोन उठा लिया, तब तो आप उससे बात करते हो। नहीं किया तो आपके पास क्या ऑप्शन है? मतलब यू कैन सिंपली 30 सेकेंड्स में आप कोई और बटन दबा लो, किसी और सप्लायर को कॉल कर लो, राइट। ऐसा होता है ना, यही यही चीज है ना। मतलब हम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं ना, कि अगर वो रिप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हमको विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और से बात कर लेते हैं। बट अब क्या होगा कि जैसे ही किसी ने इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी भेजी, जस्ट डायल से इंक्वायरी भेजी, कुछ भी करा, हमारा बॉट अपने आप उसको सेल्स करना चालू हो जाएगा। कैसे? कि हम हमारे पास एक व्हाट्सएप टेम्पलेट शीट है जिसको यूज करके हम उनको मैसेज भेज सकते हैं, एक स्टार्टिंग वाला, राइट। हमारे पास जैसे हमारे पास क्या होता है, एक ईमेल आता है। एक ईमेल आता है इन सारी वेबसाइट से, जिसके अंदर कस्टमर का फोन नंबर लिखा होता है कि नहीं होता? यस और नो? तो मैं आपको नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर एक टूल दूंगा जिससे कि आप नंबर्स भी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे वो वाले अपने ईमेल से, राइट। और वो ईमेल्स डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप टेम्पलेट शीट पे डल के बॉट का वेलकम मैसेज उन कस्टमर को चला जाएगा, ताकि इंस्टेंटली जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको फोन करके प्रोवाइड करने वाले थे, वो इंफॉर्मेशन वो खुद ले ले, राइट। तो वो जो टाइम लैग आता है बीच में, वो खत्म हो जाए। ओके। सो इसको आप ऑटोमेटिक सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर क्या होगा, प्री क्वालिफाइड लीड्स निकल आएंगी। प्री क्वालिफाइड लीड्स यानी कि हमको पता है कि इस कस्टमर ने मान लो कि इस चीज के बारे में बात करी और इसने इसके अंदर 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 और भी डिटेल्स जानी, तो नाउ दिस इज अ हॉट लीड, गर्मा गर्म लीड है ये। आप सीधा फोन करोगे, बिक जाएगा सामान, राइट।
तो इसमें क्या होगा, या तो कन्वर्ट हो जाएंगी या फिर प्री क्वालिफाइड लीड्स आपके पास बाहर आ जाएंगी। तो टू वेज हाउ यू कैन यूज द सिस्टम, इधर यू कैन क्रिएट अ हेल्प टिकट सिस्टम, ये भी कर सकते हो, और साथ में यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेल्स सिस्टम, यानी कि जो भी उनको आप मुंह से बोलते हो वो आप इसके ऊपर लिख के भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो विच कैन बी डन। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दीज मैसेजेस, सो यू कैन ऑल्सो अपलोड यूट्यूब वीडियोज। लाइक खुद सेल्स कर सकते हैं, सेल्स पर्सन को बिठा के बोल सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी है एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सिंपली उसको जब वीडियो मिल जाएगी तो वीडियो देख के फिर इंसान बात कर रहा है, और वीडियो देख के वो सेल कर रहा है, राइट, वीडियो से भी वो सेल्स कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो? सारे कॉम्पिटिटर्स के नीचे से पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं ये, राइट। सो इसके अंदर ना अब एक और चीज है। अब क्या होता है कि अब किसी ने जूम लिंक मांगी, तो मैंने ये बोल दिया कि भाई जूम लिंक कैन बी फाउंड इन योर ईमेल, वॉच दिस वीडियो। नो निकोल, आई कैन नॉट रिपीट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओके, so either you can write a generic message जो कि सबके लिए ट्रू है, one generic message which is true for all, right? वापस मेरी स्क्रीन देखो गाइस, चैट बॉक्स छोड़ दो, स्क्रीन देखो। सो क्या है कि यहाँ पे या तो आप जेनरिक बात लिख सकते हो जो कि सबके लिए वैलिड है, यानी किसी भी कस्टमर ने जूम लिंक मांगी तो उसको आपने उसकी एक जेनरिक वीडियो भेज दी जो देख के अपनी जूम लिंक खुद ढूंढ सकता है। या फिर देयर इज वन मोर थिंग, जहां पे आप अपने सारे कस्टमर्स का फोन नंबर लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल आई रोट माई फोन नंबर, और यहां पे मैंने लिखा जूम लिंक, राइट, एंड आई पुट जूम लिंक फॉर सानिध्य, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिकली आ सकता है हमारे पास, सब कुछ इंपोर्ट रेंज करके हम लेके आ सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर कस्टमर ने मैसेज भेजा 1 यहां पे, तो योर जूम लिंक इज, ये जूम लिंक टैग कहां से आया, यहां पे मैंने जूम लिंक लिखा हुआ था तो मैंने यहां पे टैग डाल दिया। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि आपने ऑथेंटिकेट कर दिया कस्टमर को कि नाउ सानिध्य इज मैसेजिंग ऑन दिस बॉट, ठीक है, और उस फोन नंबर से आपने लिंक कर दिया इसकी जूम लिंक को, राइट। तो उस कस्टमर को उसी का मटेरियल या उसी का मान लो ऑर्डर का स्टेटस या कुछ भी उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो सिर्फ उसके लिए है वो चली जाएगी। क्या लग रहा है ये देख के, लाइक क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं ये देख के कि आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, कस्टमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप कस्टमर्स को दे सकते हो, बस उनको अपने फोन से उनको मैसेज करना है, राइट। चैट बॉक्स में बताओ, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जूम लिंक का डाल दिया था, वैसे आई कैन ऑल्सो राइट पासवर्ड, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है उसका वो यहाँ पे डाल सकता हूँ, एंड पासवर्ड, राइट। तो उनको जूम लिंक और पासवर्ड इस तरीके से यहाँ इस शीट से उठेगा कि ओके इस नंबर का जूम लिंक ये रहा, पासवर्ड ये रहा, राइट। अगर वो कस्टमर पूछता है लेट्स से टाइप 4 फॉर जीएसटी इनवॉइस, ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 लिखने पे here is a link to your GST invoice, कैसे, यहां पे हम डाल देंगे GST इनवॉइस और यहां पे लिंक टू इनवॉइस, राइट। तो अब अगर वो जीएसटी इनवॉइस मांग रहा है तो बस हमको यहाँ पे एक ये टैग लगा दिया जीएसटी इनवॉइस, और अगर मैंने अपने फोन से मैसेज डाला जीएसटी इनवॉइस के लिए तो डेटाबेस से उठ के चला गया कि अच्छा इस फोन नंबर का जीएसटी इनवॉइस ये वाला है, राइट। मेरी कंपनी में 4 लोग और हैं जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं उन 4 लोगों के नंबर भी डाल दूंगा और उनके अगेंस्ट में सेम इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, राइट।
ये इंपोर्ट रेंज लगा के भी डेटा आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वर्कशॉप में दिखाया था। लास्ट वर्कशॉप में मैंने आपको दिखाया था कि आप देख सकते हो कि आपके किसी भी एफएमएस के अंदर कोई यूनिक आईडी कौन से स्टेज के ऊपर है। डू यू रिमेम्बर दैट? यस, नो? तो अगर आप वो चीज यहाँ पे डाल दोगे सीधा का सीधा, तो बेसिकली दिस विल बिकम ऑटोमेटिक। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, कुछ नहीं। कस्टमर्स को इंस्टेंटली इंस्टेंटली दे विल स्टार्ट गेटिंग रिप्लाईज। इफ देयर आर मल्टीपल इनवॉइसेस, पुट मल्टीपल लिंक्स। यहाँ पे लिंक टू इनवॉइस वन, लिंक टू इनवॉइस टू, जितने भी इनवॉइस होती है लिंक डाल दो, राइट? टैली से डेटा लेके आना, तो उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। यू कैन जस्ट सर्च टैली टू गूगल शीट्स, इंटीग्रेशंस मिल जाएंगे आपको उसके। बिजी के साथ करना है उसके भी मिल जाएंगे, जस्ट हैव टू गूगल सर्च, दैट्स इट। सो यहाँ पे वी सॉ कि किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग। अगर हमको उनको ऑर्डर का स्टेटस बताना है, तो उसके लिए एक स्पेशल एक शीट बनी हुई है ऑर्डर स्टेटस बताने के लिए, जिसके अंदर जो स्टेटस है, जैसे कि ये फोन नंबर है, इसके मल्टीपल ऑर्डर्स खुले हुए हैं, ठीक है? इसके मल्टीपल ऑर्डर्स खुले हुए हैं हमारे पास, ठीक है? तो उसका स्टेटस यहाँ पे जो भी अपडेट होता रहेगा, वो कस्टमर को मैसेज के अंदर जाता रहेगा। और जो वाला स्टेटस कंप्लीटेड हो जाएगा, वो वाला स्टेटस जाना बंद हो जाएगा। तो मैंने वो पूरा इसके अंदर कर दिया है कि आपको कस्टमर को अगर ऑर्डर के स्टेटस देने हो, तो उसको इंस्टेंटली यहाँ पे इसी के थ्रू पता लग जाए। उसको कहीं और ना जाना पड़े, उसको फोन ना करना पड़े, किसी को कोई फॉलो अप ना करना पड़े, सब कुछ यहीं पे पता लग जाए, राइट? एंड ऑल्सो इफ योर कस्टमर सेंड्स यू कनेक्ट रिक्वेस्ट कि भाई कॉल, अगर वो बोलता है, तो अपने आप जो डूअर है, जो कॉल करने के लिए असाइंड है कस्टमर्स को, तो उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा कि भाई दिस पर्टिकुलर फोन नंबर वांट्स यू टू कॉल देम। और उसका टर्न अराउंड टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि वो कितनी देर में कॉल बैक करता है। तो ऑल ऑफ दैट कैन ऑल्सो बी डन। ऑल्सो ऑल्सो you can get a history of all the messages that are being received on this number, ठीक है? जो भी आपके फोन नंबर के ऊपर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, जो भी आपके फोन नंबर के ऊपर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन रहेगी, राइट? तो इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि यू कैन फाइंड आउट कीवर्ड्स फ्रॉम हियर। यानी कि किसी दूसरे पेज के ऊपर क्वेरी लगा सकते हो कि भाई इस शीट के ऊपर से किन किन लोगों ने आईएनवी लिखा हुआ है, और इसके बेसिस के ऊपर आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हो, राइट? एल्यूमनाई जो था, जितने भी एल्यूमनाई है मास्टर क्लास के, उन लोगों ने बहुत ज्यादा एडवांस चीजें करी हुई हैं इसको यूज करके, ये सेम चीज यूज करके। क्योंकि मैंने ना इस सिस्टम को ऐसा रखा हुआ है कि ओपन एंडेड रहे, यानी कि कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड ना हो। योर इमेजिनेशन, योर थिंकिंग, योर क्रिएटिविटी इज द लिमिट। उसके अलावा इसके अंदर कोई लिमिट नहीं, आप जैसा चाहो इसको वहां से उस तरीके से जोड़ सकते हो। इस तरह की गूगल शीट है, राइट? सो गाइस, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? डू यू वांट टू रोल दिस आउट इन योर ऑर्गेनाइजेशन? यस, नो? टेल मी। मेरे को एक्साइटमेंट दिख नहीं रही यार इसमें। पता नहीं लग रहा मेरे को एक्साइटमेंट है भी कि नहीं, करना चाहते हो कि नहीं। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट चैट बॉक्स को देख के। एएसएपी, वेरी गुड। अब दिख रही है। ग्रेट, ग्रेट, परफेक्ट। सो रॉकेट लग जाएंगे, यस। तो एक बार जरा मैं आपके साथ ये शीट शेयर करता हूँ। यस, ओके। अमित ये इंटरनेशनली काम करता है, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी आफ्टर द वर्कशॉप एंड विल डिस्कस कि ये इस टाइप, मतलब ये क्यों आपके उसमें काम नहीं करेगा। देन विल फाइंड आउट कोई तरीका जिससे कि और बेटर हो जाए आपके लिए। क्योंकि एक्सपोर्टर्स एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं पुराने मास्टर क्लास वाले। आई शेयर दैट विद यू एज वेल। इसके अंदर रविंदर, द बेस्ट पार्ट इज कि देर इज नो सपोर्ट नीडेड एज सच। मैं क्योंकि अभी दिखाऊंगा कि इसको सेटअप करना कितना आसान है। देर इज जस्ट वन सिंपल शीट जिसको रन करना है, दैट्स इट। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। सो मैं बस इसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ।
जतिन, हमने जो लेटेस्ट इसका जो शेयर किया हुआ था उसका एक बार लिंक डालो इसके अंदर। तरुण जी, वो उसके ऊपर आप लिंक को मास्क तो नहीं कर सकते एज सच व्हाट्सएप के ऊपर, बट यू कैन मेक शॉर्ट लिंक्स फॉर दैट। ये ना एक्चुअली ये शीट को मैं शेयर करने से पहले आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सेट दिस अप, एंड डोंट वरी, इसकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ कि इसको कैसे शेयर करना है, मतलब इसको कैसे यूज करना है। आई शेयर दैट विद यू। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ इजी इट इज टू गेट दिस थिंग गोइंग। देखो, इसके अंदर सेटअप वाले पेज के ऊपर, यस आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे डालनी है, बट बहुत आसान है ये सब। देखो क्या करना है इसके अंदर। बस आपका जो चैट एपीआई है ना, ये वाला जो चैट एपीआई है, इससे बस एपीआई यूआरएल और टोकन ये आपको उठाना है। एपीआई यूआरएल और टोकन, बस ये उठा के यहाँ पे मैं डाल दूंगा। इसके अंदर मैंने कुछ वैलिडेशंस भी लगा रखी हैं ताकि आप लोग एरर ना करो कोई। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ और अगर मैंने सही पेस्ट किया है तो ये सही, मतलब एरर नहीं देगा। अगर आपने गलत पेस्ट किया है तो एरर देगा। तो मैंने बस एपीआई यूआरएल और एपीआई टोकन यहाँ पे डाल दिया, राइट। करंट शीट यूआरएल, तो ये ऊपर से जो करंट शीट जो जो शीट मैं यूज कर रहा हूँ उसकी यूआरएल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्टेटस प्रीफिक्स, स्टेटस सफिक्स ये मैं अभी बताऊंगा। जैसे मैं सिंपल अभी लिख देता हूँ हेलो और थैंक यू। यानी कि अगर कोई स्टेटस मैसेज अगर लिख के भेजता है तो उसके ऊपर ऑर्डर के स्टेटस के ऊपर और नीचे क्या लिखा होना चाहिए, बेसिकली दिस इज दैट। ठीक है। सेंड कनेक्ट के लिए, सेंड कनेक्ट का मतलब होता है कि कौन से फोन नंबर को आपको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। एज इन कि अगर कोई कॉल करने के लिए बोले तो कौन से डूअर को नोटिफाई करना है व्हाट्सएप के ऊपर कि किसी ने कॉल करने के लिए बोला है। तो ये उसका नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। डिफॉल्ट रिप्लाई, यानी कि अगर कोई ऐसी कमांड डाले जो कि, ठीक है, यानी कि कोई अगर ऐसा कीवर्ड डाले जो कि हमारे बॉट के अंदर नहीं है, तो हमको क्या रिप्लाई करना है वो यहाँ पे डालते हैं डिफॉल्ट रिप्लाई। कनेक्ट कमांड, यानी कि अगर कोई आपसे कनेक्ट करने के लिए बोलना चाहता है तो उसको क्या कमांड डालेगा वो, तो कॉल अगर डालेगा तो हम कनेक्ट करेंगे। ऑर्डर स्टेटस के लिए लेट से वो स्टेटस लिखेगा तो हम ऑर्डर स्टेटस भेजेंगे। ये सब करके अपडेट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इजी इट इज टू सेटअप, मतलब सेटअप करने के लिए कितना टाइम लगता है एक बार वो दिखाया है आपको। No, Archit, these are not case sensitive. Yes, you need to add 91 before the number because international वाले भी जाएं ताकि। ओके, सेटअप हो चुका है। इसके अंदर बस एक एडिशनल स्टेप होता है जो कि मैंने वीडियो के अंदर मेंशन किया हुआ है। हमको स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर जाके ना इसका एक यूआरएल निकालना होता है। ये मैनुअली नहीं हो सकता, मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, ये मैनुअली ही करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इसके अंदर मैनुअल है, नहीं तो ऑटोमेटिक ही कर देता। इसके अंदर न्यू डिप्लॉयमेंट करके हु हैज एक्सेस एनीवन, एग्जीक्यूट एज मी, परफेक्ट, और डिप्लॉय। ये ये जो यूआरएल है बेसिकली, ये जो यूआरएल हमको यहाँ पे मिलती है ना, इसको हमको कॉपी करना होता है अपने चैट एपीआई के सेक्शन में। एक बार दिखाता हूँ कहाँ पे। ये सब वीडियो के अंदर होगा।
ये जो एक एडिशनल स्टेप है, अपना जो चैट एपीआई है उसके ऊपर हमें यहाँ पे वेबहुक यूआरएल अपडेट करनी होती है बस। ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड इन द वीडियो स्टेप बाय स्टेप। जतिन हैज आल्सो पेस्टेड दिस ऑल दी स्टेप्स इन द चैट बॉक्स, एंड वो व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल देगा जतिन। परफेक्ट। एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ जस्ट इन केस। परफेक्ट। तो भाई अब ये शीट पूरी सेटअप हो चुकी है। इट टुक 5 मिनट टू सेटअप। 5 मिनट लिए इसमें सेटअप होने के लिए। नाउ लेट मी जस्ट चेक whether it has started working or not. So इसके अंदर लिखा हुआ है कॉल। परफेक्ट। सो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये चलता कैसे है। वेट। अभी जब मैंने अपने फोन से कॉल लिखा, जब अपने फोन से कॉल लिखा, तो क्योंकि मैंने अपना नंबर डाला हुआ था वो सेंड कनेक्ट रिक्वेस्ट वाले में, तो इसलिए मेरे पास ही मैसेज आ गया कि भाई न्यू कनेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस नंबर। यानी कि जो सीआरएम है या जो भी है जो कॉल करेगी उसके पास जाएगा ये मैसेज, और कस्टमर के पास ये वाला मैसेज जाएगा। तो बेसिकली अभी शीट के अंदर क्या हुआ है, इस शीट के अंदर ये हुआ है कि आप यहाँ पे जो भी चीज टाइप करेंगे, और फिर ये अगर आप इस फोन नंबर के ऊपर भेजेंगे, तो आपके पास इंस्टेंटली रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जैसे मैंने हेल्प लिखा तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया वेलकम टू बीएमपी सेल्फ सर्विस पोर्टल। आप देख रहे हो कि सेम मिनट के अंदर कस्टमर को उसकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, सेम मिनट के अंदर जिस समय पे वो मैसेज लिखेगा। राइट। मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप डालते हो ये वाला फोन नंबर जो मैं यूज कर रहा हूँ, हम्म, तो अगर मैं यहाँ पे रैंडम लिखता हूँ तो नाउ दिस थिंग शुड गो 1 2 क्या था, 1 2 3 1। यस, 1 2 3 1। तो यानी कि जो मैं अदर वाली शीट के ऊपर डालता हूँ, जो मैंने अदर वाली शीट के ऊपर डाला इस फोन नंबर से एसोसिएटेड डेटा, तो वो वहां पे चला गया। ऑल्सो ऑर्डर स्टेटस के अंदर अगर मैं कुछ डालता हूँ जैसे कि, और अब कस्टमर अगर ये वाला कीवर्ड लिखता है जो कि देखो ऑर्डर स्टेटस की कमांड के अंदर लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पे स्टेटस अगर लिखते हैं, कस्टमर जानना चाहता है कि उसके जितने भी ओपन ऑर्डर्स है उस पर क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे ऊपर हेलो और थैंक यू लिखा हुआ आ गया, जो कि हमने सेटअप शीट के अंदर यहाँ लिखा था हेलो और थैंक यू। राइट। तो ये हेलो और थैंक यू लिखा हुआ आ गया, और उसकी ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर स्टेटस, प्रोसेसिंग डिस्पैच सब लिखा हुआ आ गया। एंड इन केस दिस स्टेटस चेंजेस टू कंप्लीटेड, अगर यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है और फिर वो कस्टमर स्टेटस भेजता है, तो दैट पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर विल नॉट शो अप ओवर हियर। राइट। सो इस तरीके से ऑर्डर स्टेटस का पता लग जाएगा। अगर कस्टमर भेजता है ये कॉल वाली कमांड, कॉल वाली कमांड भेजी, तो कस्टमर के पास मैसेज आ जाएगा और ये हमारी सीआरएम के पास मैसेज गया,
और ये वाला मैसेज कस्टमर के पास आया, विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। और साथ में एक शीट के ऊपर भी चढ़ जाता है कि इस इतने बजे पे इस कस्टमर ने, जिसका व्हाट्सएप के ऊपर नाम ये सेव्ड है, तो उसने कनेक्ट करने के लिए बोला है। साथ में वी कैन ऑल्सो गेट द एंटायर हिस्ट्री of the commands any particular customer has sent to us on this WhatsApp bot, right? So this is the entire system, right? Do you think this is easy, difficult, hard? क्या लग रहा है इसको देख के? इसको रोल आउट करना मुश्किल है, आसान है, क्या है? इजी है, डिफिकल्ट है, क्या है? तो जो लोग हार्ड बोल रहे हैं, एक बार जरा मेरे को एक्सप्लेन करना कि हार्ड कौन से कॉन्टेक्स्ट में है, टेक्निकल या फिर किसके अंदर डालेंगे क्या? अंकुर सिंह कप ऑफ टी, वन टाइम वर्क, राइट? Right, right. Looks easy. It is easy. It is very, very easy, right? So implementation doesn't need to be perfect. You just need to start. So मैं ये जतिन ने देखो यूआरएल इस बॉट की पेस्ट कर दी है, यूआरएल पेस्ट कर दी है। आई गिव यू 5-10 मिनट्स। यूआरएल पेस्ट कर दी है और सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये अभी मैंने आपको दिखाया एक्सटर्नल बॉट। आई वांट टू शो यू इंटरनल बॉट एज वेल। एक इंटरनल बॉट है हमारे पास, वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। यश यार, जल्दी किस चीज के? चिल करो ना, अभी बैठो, जब तक बैठे तब तक बैठो, रुको। देखो गाइस, एक तो था एक्सटर्नल बॉट, एक था एक्सटर्नल बॉट। अब ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं, दिस इज इंटरनल बॉट। एक्सटर्नल बॉट यानी कि जो हम अपने क्लाइंट फेसिंग चीजों के लिए यूज करेंगे, क्लाइंट फेसिंग चीजों के लिए हम यूज करेंगे एक्सटर्नल बॉट। इंटरनल बॉट यानी कि अपनी कंपनी के अंदर की चीजों के लिए वी विल यूज दिस पर्टिकुलर बॉट जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, राइट? नमित, आपका चला क्या बॉट वगैरह अभी पहले जो चल रहा था, जो हमने पहले देखा था अभी एक्सटर्नल वाला बॉट? ये ट्राई नहीं किया? ओके, एनीवे। सो इंटरनल बॉट के अंदर देखते हैं कि अब क्या क्या चीजें हैं। तो पहले तो मैं इसके अंदर वो सेटिंग्स डाल दूं सारी। जस्ट बाय द वे, एक्सटर्नल बॉट मतलब कि आपको एक फोन नंबर एक्सटर्नल बॉट का चाहिए होगा। इंटरनल बॉट चलाना है तो एक फोन नंबर आपको इंटरनल बॉट का चाहिए होगा। तो मैं इसकी सेटिंग कर देता हूं, जैसे कि मैंने उसकी करी थी वैसे ही इसकी भी कर देता हूं। तो ये चैट एपीआई से मैंने कॉपी करा और यहाँ पे एपीआई टोकन और यूआरएल पेस्ट करना है मेरे को। तो ये रहा यूआरएल और ये रहा टोकन। करंट शीट यूआरएल के अंदर करंट शीट की यूआरएल डाल दी। और डेलीगेशन यूआरएल देख रहे हो आप यहाँ पे? एक बार जरा मेरी स्क्रीन देख लो, सब छोड़ दो यार, सब छोड़ दो। नहीं चल रहा, चल रहा है, सब छोड़ दो, मेरी स्क्रीन देख लो, क्योंकि सब कुछ चलेगा, देयर इज नो डाउट इन इट। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि अब करना क्या है। एक बार देखो मेरी स्क्रीन, देखो, लुक एट माई स्क्रीन नाउ। आर यू लुकिंग एट माई स्क्रीन? यस, नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स। मेरी स्क्रीन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? परफेक्ट, परफेक्ट। सो अब इसके अंदर क्या है, मेरे को ना डेलीगेशन शीट की यूआरएल डालनी है। डेलीगेशन शीट की कौन सी डेलीगेशन शीट की यूआरएल में डालूंगा यहाँ पे? तो मैं कोई डेलीगेशन शीट ढूंढता हूँ जरा अपनी आईडी में। तो जो भी डेलीगेशन शीट मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है आज तक, जो इस फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, ये फॉर्मेट देख रहे हो? जिस भी शीट के अंदर आप, जो मैंने डेलीगेशन शीट जो भी शेयर करी है, चाहे वो कोई भी वर्जन हो, उसके अंदर मास्टर शीट का ये वाला फॉर्मेट है। यस, मास्टर शीट का फॉर्मेट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन ऑल द मास्टर, इन ऑल द डेलीगेशन शीट्स। तो ये जो डेलीगेशन शीट का फॉर्मेट है, इसको मैं कंट्रोल सी करके इसकी यूआरएल, यानी कि ये वाली जो यूआरएल है ऊपर वाली, इसको कॉपी करके अपने डेलीगेशन शीट की यूआरएल में डाल देता हूँ और अपडेट सेटिंग्स कर देता हूँ। परमिशन मांगेगा,
हाँ, V1 V2 V3 V4 जो भी हो, डजेंट मैटर, as long as your master sheet is aligned with my um this thing, with my master sheet, तब तक चलेगा ये। इसको अपडेट सेटिंग पर फिर से करता हूँ करने के बाद। ठीक है, अंकित, you should never change the formats which we have given to you, never ever। मतलब जो सिस्टम्स के फॉर्मेट है, चाहे वो एफएमएस का फॉर्मेट हो, चाहे वो डेलीगेशन का हो, चाहे वो एमआईएस का हो, नेवर डू दैट। क्योंकि जो फॉर्मेट्स हम बनाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन राहुल सर साइंस, और वो आप जैसे जैसे आप हो वैसे ही 15,000 और लोगों की रिव्यूज फीडबैक सब कुछ समझ के, उनको क्या क्या चैलेंजेस आए वो सब समझ के तब बनते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने आज सोच लिया और बना दिया, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू गाइस फेस। सो यहाँ पे मैं वेबहुक यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, इंटरनल वेबहुक, इंटरनल चैटबॉट की, और शुड बी गुड टू गो। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे इंटरनल बॉट के अंदर भी आपके पास कोड और रिप्लाई करने के ऑप्शंस हैं। लेट मी जस्ट वेरीफाई वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये टेस्ट लिखा, तो लेट्स सी अगर सही से कनेक्शन हो गया है कि नहीं हुआ। तो दिस शुड रिप्लाई विद यस। अगर नहीं आता तो आई जस्ट अगेन चेक कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। सेटअप के अंदर अपडेट सेटिंग कर दिया मैंने, इंस्टेंस यूआरएल वगैरह सब कुछ परफेक्ट है एकदम। और जो मैंने बॉट के अंदर कमांड लिखी है, टेस्ट, वो यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, आप देख रहे हो ये मैसेज यहाँ पे, ये सेंड नहीं हुआ है उस नंबर को अभी तक, इसलिए उसका रिप्लाई नहीं आया है। और अब जब सेंड हो गया है तो उसका रिप्लाई यस अपने आप आ गया है, तो दैट मीन्स कि यस दिस शीट इज वर्किंग। क्योंकि मैं 2 बार टेस्ट लिखा था इसलिए 2 बार रिप्लाई आ गया। समटाइम्स इट माइट टेक अ फ्यू सेकेंड्स, बट फ्यू सेकेंड्स इज ऑल दैट इट नीड्स। ठीक है, अब एक बार जरा इसके फीचर्स देखो क्या क्या है, ये क्या क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने वाला है। एक्चुअली मोर देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट विल हेल्प यू मेक बेटर सिस्टम्स। प्रॉब्लम तो सारी सॉल्व हो चुकी है हमारे एफएमएस के अंदर से, बट दिस इज एन एडिशनल थिंग विच यू कैन यूज इन योर सिस्टम्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये इंटरनल बॉट यूज करके द थिंग्स दैट यू कैन डू आर, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू इनेबल योर डूअर्स जिनके पास लैपटॉप नहीं है, या फिर फोन नहीं है, या फिर इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, बॉर्डर के ऊपर अभी नहीं चल रहा है इंटरनेट सही से, या फिर वो लोग ऐसी लोकेशन पे काम करते हैं जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड सही से नहीं आती है, एंड इफ यू वांट टू इनेबल देम टू यूज व्हाट्सएप टू मार्क देयर टास्क्स ऑन देयर एफएमएस, तो दैट इज नाउ पॉसिबल यूजिंग दिस शीट। यानी कि कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट अनस्टेबल है, वो शीट नहीं खोल सकते, वो डैशबोर्ड नहीं खोल सकते, बट स्टिल दे कैन मार्क देयर टास्क एज डन इन देयर एफएमएस। कैसे? अच्छा, डू यू वांट समथिंग लाइक दैट? इज दैट समथिंग which can be important for those people जिनका इंटरनेट नहीं चलता या स्लो चलता है, या दे आर नॉट एबल टू ओपन देयर डैशबोर्ड्स, बट दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो वो मार्क करना चाहते हैं एफएमएस के ऊपर विदाउट ओपनिंग एनीथिंग, राइट? सो नाउ जस्ट लुक एट दिस प्रॉपर्ली, एंड मेहुल यार छोड़ो ना, अभी 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 देखो ना जो मैं कर रहा हूँ वो सब। राइट, सो अब जरा ध्यान से देखो। यस, समटाइम्स इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, बट इट इज ट्रू। सो क्या है, इसके अंदर मैंने ना कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने। हमारा जो एफएमएस है, हमारा जो एफएमएस है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक बार हम दोबारा से खोल के देखते हैं, जिससे कि हम अपनी, देखो हमारे इसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, यूनिक की, उसके बाद ये की लिखी हुई है, उसके बाद टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, की, यूनिक कोड, टाइम स्टैम्प, राइट? तो और यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई है, एट द रेट करके टास्क की लिखना है, फिर यूनिक कोड लिखना है, और फिर डिसीजन लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई टास्क मार्क करना है जिसका की कोड है PO2, और मैंने PO नंबर 1048 पूरा कर लिया है, तो मेरे को सिर्फ एट द रेट PO2 1048 लिखना है,
मैं जब यहाँ पे @PO21048 लिखता हूँ, तो मेरे इंटरनल बॉट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ जाता है की 1048, यूनिक कोड PO2, टाइम स्टैम्प, दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इफ यू लुक एट आवर एफएमएस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1048 की, PO2 और ये टाइम स्टैम्प। ध्यान से देखो बॉट पे क्या लिखा हुआ है, 1048 PO2 टाइम स्टैम्प। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1048 PO2 टाइम स्टैम्प। तो क्या मैं इस डेटा को इंपोर्ट रेंज लगा के यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता हूँ, यस और नो? ये चीजें जो मैंने पुरानी वर्कशॉप्स में सिखाई है, कंसोलिडेट करना, एक के ऊपर एक रखना, एरे क्रिएट कर सकता हूँ क्या इंपोर्ट रेंज लगा के? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे फॉर्म से ले रहा हूँ, वो एग्जैक्ट सेम इन्फॉर्मेशन मेरे को व्हाट्सएप से मिल रही है। वो सेम चीज मेरे को व्हाट्सएप से मिल रही है। तो मैं सारे स्टाफ मेंबर से पूछना चाहता हूं कि विल यू बी एबल टू लिंक दिस विद द एफएमएस, यस और नो? दिस इज द एग्जैक्ट सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम आवर गूगल फॉर्म, जो हमने डेटा स्टूडियो से लिंक किया हुआ है, राइट? अगर विश्वास नहीं होता तो ये देखो, ये मैं गया डेटा वाली शीट के ऊपर, राइट? मैं यहाँ पे ये इंपोर्ट रेंज के अंदर आई विल पुट द इंपोर्ट रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट, डेटा A2 से C, परफेक्ट। ये एरर आएगा जब, तो ये एक बार इंपोर्ट रेंज को ना बाहर लगा लेना, ताकि वो परमिशन मिल जाए उसको इंपोर्ट रेंज को वर्क करने की, नहीं तो एरर ही आएगा। तो जब मैं इंपोर्ट रेंज को यहाँ पे लगाता हूँ, तो अलाउ कर दिया, और अब ये वाला भी चल गया। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कंसोलिडेट कैसे किया, मैंने एक एरे फॉर्म किया यहाँ पे। ये देखो, जिन लोगों को नहीं आता, जितने स्टाफ मेंबर्स को नहीं आता कि ये कैसे किया, उनको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक एरे फॉर्म किया है मैंने। एक ये इंपोर्ट रेंज से मैंने अपने इंटरनल बॉट को लिंक कर दिया, और फिर ये सेमीकोलन लगा के मैंने जो गूगल फॉर्म लगाया हुआ था उसको लिंक कर दिया। यानी ये रहा मेरा गूगल फॉर्म का डेटा, और ये रहा मेरा इंपोर्ट रेंज से बॉट से आता हुआ डेटा, राइट? अब क्या है एफएमएस के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास टास्क है 1128। 1128 मेरा टास्क है। @PO2 इसकी टास्क आईडी है। क्या था, 1128 था ना? इज इट 1128? यस, 1128। और अगर मैं मैसेज भेजता हूँ @PO2 1128, तो यूल नोटिस कि ये बॉट वाली शीट के ऊपर आ गया है, और बॉट वाली शीट से एफएमएस के ऊपर चला गया है। और क्योंकि एफएमएस के ऊपर आ गया, तो अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया कि आज मैंने इस डेट को, नहीं ये तो ना था, ये वाला था। आज मैंने 4 फरवरी 2021 को 12:10 के ऊपर मैंने व्हाट्सएप किया था एक @PO21128। हो गया मेरा काम पूरा, तो उसका टाइम स्टैम्प चढ़ गया मेरे एफएमएस के ऊपर आके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Is it something which is worth your while, or am I barking on the wrong tree? सही है ये? वेरी गुड। आई न्यू इट पसंद आएगा आपको। ग्रेट। सो नाउ जस्ट लाइक दिस, जिस तरीके से एफएमएस के ऊपर हुआ है नाउ। अच्छा विनय, गुड क्वेश्चन, बट हाउ कैन द डूअर रिमेंबर देयर टास्क आईडी एंड की? देखो, वो जो पीओ नंबर वो कर तो फिजिकली रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं वो, वट एवर दे आर डूइंग इट फिजिकली, दे नो द पीओ नंबर विच दे आर वर्किंग ऑन। तो दे जस्ट नीड टू नो द स्टेप। उनको 2 4 बार 10 बार समझाओगे, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा स्टेप जो है वो PO2 उसका कोड है। या फिर आप उसका नाम रख दो, या फिर नाम के इनिशियल्स रख दो कि भाई SK1, ठीक है, सानंद कुमार 1 बेसिकली। तो आप PO2 की जगह यू कैन पुट देयर इनिशियल से वॉट एवर। थिंक अबाउट इट, बी क्रिएटिव अबाउट इट। ये सब प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, राइट? ऑल्सो यू हैव टू नोटिस वन थिंग, ऑल्सो नोटिस वन थिंग, कि दिस की
यूनिक कोड टाइम स्टैम्प, ये जो की यूनिक कोड और जो टाइम स्टैम्प है ना, राइट, यहां पे ये सेम तरीके से यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू रन योर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अंदर भी दिस एग्जैक्ट थिंग यू कैन यूज। इंस्टेड ऑफ की देयर विल बी टास्क आईडी एंड टाइम स्टैम्प वी हैव ओवर हियर, राइट। तो आप अपनी चेकलिस्ट को भी व्हाट्सएप से चला सकते हो, आप अपने एफएमएस को भी व्हाट्सएप से चला सकते हो। बोथ ऑफ दिस कैन बी डन थ्रू व्हाट्सएप। और डिसीजन कोई, अब फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन बॉक्स होता PO2 में, मान लो कोई डिसीजन बॉक्स होता, तो मैं क्या कर सकता था कि भाई @PO2 112 1130 मैंने काम कर लिया, या लेट्स से 1132 मैंने काम कर लिया, इसका डिसीजन डिसीजन आया यस। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे बॉट के ऊपर यहाँ पे डिसीजन में यस नो के अंदर भी यस लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे डायमंड्स भी हैंडल कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ यस यू कैन राइट एनी कीवर्ड दैट यू वांट। कोई भी कीवर्ड, जैसे कि इंटरनेशनल कस्टमर है तो ये वाले स्टेप पे जाना है, डोमेस्टिक कस्टमर है तो ये वाले स्टेप पे जाना है, तो कोई भी कीवर्ड आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यस और नो डालो, राइट। हाउ विल द यूजर नो द टास्क की? द टास्क की विल बी, तो मतलब इसको बताया जाएगा डूअर को बताया जाएगा कि दिस इज योर टास्क की। और मैं अभी जब इसके अगला वाला पॉइंट बोलूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इसको और बेटर यूज कर सकते हैं, कि उसको मतलब कुछ याद भी ना रखना पड़े और उसके पास लिखा लिखाया पूरा मैसेज आ जाए। सो वी वांट एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक अपलोडिंग अ पिक और फाइल। रजनी देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अभी इसके अंदर से इसको यूज करके कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको करने के लिए हमको अपना टाइम और एफर्ट डालना है टू डेवलप दैट थिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट। तो अभी के लिए दिस इज द वे, दिस इज वन थिंग विच यू कैन यूज। SSG कर लो इसके अंदर। अब आपको ये पता है कि नाउ माई डूअर्स कैन पुट देयर टाइम स्टैम्प इन देयर एफएमएस यूजिंग व्हाट्सएप, राइट। टास्क आईडी यानी 1132 उसको PO नंबर 1132 दिख रहा है, उससे पता है उसको कि मेरा 1132 PO हो गया। अच्छा, one more thing. Now, if some doer wants to raise a help ticket, what they can do is they can type this thing. अभी क्या है, हेल्प टिकट रेज करने के लिए they can say help, ठीक है। they can tell you कि ओके मेरे को PO2 में हेल्प चाहिए 1128 टास्क के अंदर, I need to send this out but the client wants XYZ before that, ठीक है। डूअर ने हेल्प टिकट रेस करने के लिए उसने मेंशन किया कि मेरे को इस स्टेप के ऊपर, इस PO नंबर के ऊपर ये वाला चैलेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इंटरनल बॉट के अंदर एक हेल्प टिकट अपने आप क्रिएट हो जाएगी जहां पे लिखा होगा टाइम स्टैम्प ये है, इस फोन नंबर में इस डूअर ने बोला है ये PO2 वाला टास्क, जिसकी टास्क की ये है, उसको ये वाली हेल्प चाहिए। So if your doer wants, they can simply raise help tickets through this WhatsApp webhook। मतलब ये जो अपना इंटरनल बॉट है, इससे भी वो हेल्प टिकट रेज कर सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बन जाता है। यहाँ पे आप ये PO2 को स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन सिंपली पुट अ VLOOKUP एंड डू दैट, ठीक है। दिस नीड मोर ट्रेनिंग। मोर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है उनको, बस इसकी जरूरत है, ये छोटी सी बात की, ये छोटी सी चीज समझ में आनी चाहिए उनको। अच्छा, उनके पास एक बॉट, एक इंटरनल बॉट का भी मैंने सिस्टम यहाँ पे डाला हुआ है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट थिंग्स लाइक, आपको जानना है कि भाई मेरा GP कितना था, ठीक है, मेरा NP कितना था, मेरा पिछले हफ्ते का, ठीक है। आपको कुछ जानना है कि भाई आज की सेल्स कितनी हुई, ठीक है। आपको जानना है कि भाई, अच्छा, कौन कौन से पैरामीटर्स है जो आप लोगों से पूछते हो, अभी अपने स्टाफ से पूछते हो, जो आपको जानने होते हैं। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जो आप अपने स्टाफ से पूछते हो? वीक की सेल्स, ठीक है, वीक डिस्काउंट, व्हाट एल्स, कलेक्शंस, व्हाट एल्स, प्रोडक्शन क्वांटिटी, ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या जानते हो, और क्या उनसे पूछते हो? स्टेज ऑफ XYZ डिस्पैचेस, ठीक है, PMT स्टेटस, number of people absent,
इन्वेंट्री, डिले, चेंज ओवर, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने खुद यहाँ पे मेरे को बताया है कि आप अपने स्टाफ से पूछते हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि कैसा रहेगा कि आपको किसी से कुछ ना पूछना पड़े और रात को 3 बजे, 4 बजे, सुबह के 5 बजे, कभी भी आपको इनमें से कोई भी नंबर जानना हो किसी को बताने के लिए या खुद जानने के लिए, तो आप बस अपने इस नंबर के ऊपर, इंटरनल नंबर के ऊपर ही मैसेज भेजो और आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। वुड दैट बी गुड फॉर यू? यस, नो? वुड यू लाइक दैट? राहुल सर कहते हैं ना, व्हाट यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड। तो जैसे आप यहाँ पे वीक सेल्स को देखते रहोगे, इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, राइट। तो मैं भी जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं जो कि मैं स्टाफ से पूछता हूँ, तो स्टाफ से पूछने की बजाय अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा ये सारा डेटा क्या किसी को खुद अपडेट करना है? व्हाट डू यू थिंक? ये टुडे सेल्स क्या किसी को खुद यहाँ पे मैन्युअली आके डालनी है? मैन्युअली आके नहीं डालनी। जिस भी शीट के ऊपर ये सेल्स का फिगर, आज की सेल्स का फिगर जनरेट हो रहा है, बस वहां से एक इंपोर्ट रेंज यहाँ पे लगाना है, दैट इज इट। एक बार डाल दिया तो हमेशा के लिए वो हमेशा यहाँ पे अपने आप अपडेट होता रहेगा, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस और नो? कि एक बार यहाँ पे इंपोर्ट रेंज लगा दिया उस शीट से, तो हमेशा के लिए वो इंफॉर्मेशन आपको अपने आप मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे टुडे सेल्स जो है वो आपने किसी एक दूसरी शीट के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है और आपने एक सेल के अंदर आज की सेल्स डाल रखी है, तो उसको इंपोर्ट रेंज करके यहाँ पर डाल दोगे उस नंबर को, तो ये अपडेट होता रहेगा, राइट। प्लस you can put you can put all the MIS scores, current week's MIS score for all the doers. For example, मनीष मेरा डूअर है, मनीष वर्क नॉट डन स्कोर जो है, मेरी एक शीट के ऊपर पड़ा हुआ है, मनीष के MIS शीट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वीक का। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट रेंज लगा के उस शीट से लेके आ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। चलो मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि एक ये वाली शीट है जहां पे मनीष का वर्क नॉट डन का स्कोर आ रहा है -20, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट रेंज करा इस शीट से, लेट्स से दिस इज शीट 11, द सेल वाज B1। इंपोर्ट रेंज की स्पेलिंग गलत लिखी है ना मैंने, हाँ, राइट। तो या तो यहाँ पे मैं मैन्युअली अपडेट करूं मनीष का वर्क नॉट डन हर रोज, या फिर मैं क्या करूं, या फिर मैं यहाँ पे मनीष वर्क नॉट डन लिखा हुआ है, अब यहाँ पे व्हाट्सएप अगर मैं करता हूं, अगर मनीष यहाँ पे व्हाट्सएप करता है मनीष वर्क नॉट डन, आई गेस मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक्स छोड़े हैं इसलिए नहीं आ रहा, आई नीड टू डिलीट दिस, ब्लैंक्स नहीं होने चाहिए यहाँ, प्रॉब्ली। नाउ इफ आई टाइप मनीष वर्क नॉट डन, मेरी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे आ चुका है कि इस नंबर से मनीष वर्क नॉट डन मैसेज आया था और उसको ये रिप्लाई गया, एंड मनीष कैन ऑल्सो सी कि उसका करंट स्कोर -20 है। अब अगर इस शीट के ऊपर ये स्कोर -20 से -40 हो जाए और अब मनीष अगर वर्क नॉट डन लिखे, मनीष वर्क नॉट डन, अगर मैं शीट के ऊपर चेक करता हूं तो यस, मैसेज सेंट, और यहाँ पे -40 आ गया। तो दैट मीन्स कि मैं एक सेपरेट शीट के ऊपर कुछ अपडेट कर रहा हूँ और वहां से मेरा यहाँ पे डेटा अपने आप आ रहा है, राइट।
इन सम केसेस देयर माइट बी अ डिले इन दिस अपडेट, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट सेटिंग के अंदर इसको नोट डाउन कर लेना, कैलकुलेशन पे, रिकैलकुलेशन में ऑन चेंज एंड एवरी मिनट और एवरी आवर यू कैन चूज। अगर आप उस शीट को फ्रीक्वेंटली खोलते हो तो एवरी आवर करना, अगर कम खोलते हो तो ऑन चेंज एंड एवरी मिनट कर लेना, तो ताकि हर एक मिनट में इट अपडेट्स ऑटोमेटिकली, राइट? Phone needs to be connected to chat API at all time. If you disconnect the phone, then the replies will not go, right? So guys, कैसा लग रहा है कि अब डूअर को या आपको या किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन लाइव अपडेटेड चाहिए तो आप सीधा व्हाट्सएप के ऊपर ले सकते हो? इज इट, हाउ डू यू लाइक इट? अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है इसमें? Great. Akhil, we'll talk about this. No, this won't create any confusion. Yes, user-specific commands are also possible. जिस तरीके से उसके लिए आपको फिर वो एक्सटर्नल वाला बॉट इंटरनली यूज करना पड़ेगा, तो आप यूजर स्पेसिफिक कमांड्स भी डाल सकते हो। उसके लिए क्या करोगे आप, जैसे यश जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मनीष वर्क नॉट डन, मनीष वर्क नॉट डन, या फिर इसमें आप सिर्फ वो लिख दोगे वर्क नॉट डन, तो वो जो अपना एक्सटर्नल बॉट था, एक्सटर्नल बॉट के अंदर आप डाल दोगे कि कौन से नंबर के सामने क्या रिप्लाई जाना चाहिए, दैट्स इट। तो अगर आपको सिक्योरिटी का है, अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो विच यू डोंट वांट कि कोई भी किसी भी नंबर से मैसेज करे तो चला जाए, तो उसके लिए आप फिर एक्सटर्नल बॉट यूज करोगे। नेहा, यस, इफ द फोन इज नॉट कनेक्टेड टू द वेब, तो फिर वो क्यू के अंदर ऐड हो जाएगा और फिर जब भी कनेक्ट होगा फोन वो तब चला जाएगा, राइट? अश्वनी, वेरी गुड, इफ यू आर यूजिंग दिस थ्रू टेलीग्राम, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, यहाँ पे डूअर लिस्ट एक नाम की चीज डली हुई है। अगर मैं यहाँ पे जो मेरी डेलीगेशन शीट के अंदर जो डूअर डले हुए हैं, मनीष यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है? मनीष का मैं फोन नंबर अगर यहाँ पे डाल दूं डूअर लिस्ट के अंदर, डेलीगेशन शीट के अंदर मनीष का नंबर है, अगर मैं मनीष का नंबर यहाँ पे डाल दूं, तो मनीष अगर अपने फोन से मैसेज करेगा @ds पेंडिंग, तो उसको ये पता लग जाएगा कि डेलीगेशन शीट के अंदर उसके कौन कौन से टास्क हैं जो कि जिसका स्टेटस पेंडिंग है। तो उसको पता लग गया कि दो टास्क हैं जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग है, यानी कि मनीष को जब भी जानना है तो उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि उसके डेलीगेटेड टास्क कौन से हैं, तो @ds पेंडिंग लिखेगा, तो उसके पास रिप्लाई आ जाएगा कि भाई आपके ये टास्क पेंडिंग है। @ds शिफ्टेड लिखेगा तो पता लग जाएगा कि उसने कौन कौन से टास्क शिफ्ट करे हैं दूसरे हफ्ते के अंदर, राइट? तो यहाँ पे आ गया कि भाई ये वाला टास्क शिफ्ट किया है, इसकी इतनी रिविजन कर चुके हो और इसकी करंट कंप्लीशन डेट जो आपने प्रॉमिस करी हुई है वो ये है, राइट? तो these are all the features of the internal bot. So I hope you'll start using this as soon as possible, ताकि ये सब मजा आप भी उठा सको। So and by the way, हिस्ट्री के अंदर सब मेंटेन होता है कि किसने कब क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी थी। हिस्ट्री के अंदर एवरीथिंग इज मेंटेन्ड कि किसने किस समय पे क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी थी, राइट? वेरी गुड शैमुर, गुड, आई लाइक इट। शैमुर इज सेइंग बाय मंडे इट विल गो लाइव इन आवर ऑफिस, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सेकेंड, ये डिफरेंट चैट एपीआई की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, यस। इंटरनल नंबर की अलग और एक्सटर्नल नंबर की अलग, और ये लेनी पड़ेगी, पड़ेगी वर्ड पता नहीं क्यों बोलते हो, लेनी है, राइट? लेनी है। दो, छोड़ दो नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, रुक जाओ, सब काम करेगा, सब कुछ चलेगा। अगर मेरे उसके ऊपर चल रहा है तो आपके ऊपर भी चलेगा, रुको। एक बार स्क्रीन देखो, मेरी स्क्रीन देखो पहले, लुक एट माई स्क्रीन, एक बार स्क्रीन देखो मेरी, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो। अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट, ओके। तो स्क्रीन देखो, मैंने एक शीट आपको ये देने वाला हूं जिसके अंदर यू विल बी एबल टू बेसिकली कनेक्ट एनी गूगल फॉर्म
with WhatsApp. Now using this sheet, you can connect any Google form with WhatsApp. मतलब क्या हुआ इसका, एक बार देखो जरा ध्यान से, एक बार ध्यान से मेरी स्क्रीन देखो, ठीक है। इंस्टॉल दिस स्क्रिप्ट। अभी कहीं और कंसंट्रेट मत करना, जस्ट फोकस ऑन माय स्क्रीन। ओके। एपीआई यूआरएल, एपीआई टोकन, फॉर्म आईडी। एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या डालेगा। सो एपीआई यूआरएल और एपीआई टोकन का तो अब हम उस पॉइंट पे हैं जब हमको पता लग चुका है कि क्या है इसके अंदर, क्या डालना है। सो लेट्स पुट आवर एपीआई यूआरएल, ये रही, और एपीआई टोकन ये रहा। परफेक्ट। अब इसके अंदर क्या है, नाउ आई कैन क्रिएट अ गूगल फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर वर्कशीट। कैसे? टूल्स, क्रिएट अ फॉर्म। आई क्रिएट अ फॉर्म। परफेक्ट। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर हमेशा मोबाइल नंबर होगा जिसको आपको मैसेज भेजना है थ्रू दिस फॉर्म। जिसको आपको मैसेज भेजना है थ्रू दिस फॉर्म, सबसे पहले वो मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पीओ नंबर की स्टेप नेम। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर, पीओ नंबर की स्टेप नेम। परफेक्ट। परफेक्ट। ओके। तो अब क्या करना है हमको, एक सेकेंड। मैंने एक छोटा सा गूगल फॉर्म क्रिएट कर दिया है। अगर मैं अपनी फॉर्म ट्रिगर वाली शीट पे वापस जाता हूँ तो यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं, जहाँ पे टाइम स्टैम्प, मोबाइल नंबर, पीओ नंबर, की, स्टेप नेम, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कॉलम और ऐड करनी है मेरे को, स्टेटस की। ये जो फॉर्म आईडी है, इसके अंदर मेरे को फॉर्म की आईडी डालनी है, जो कि जब मैं एडिट की स्क्रीन पे होता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे ये फॉर्म की आईडी आईडी दिखाई देती है। आईडी कौन सी होती है? ये जो डी स्लैश और स्लैश एडिट के बीच में होती है, दिस इज द फॉर्म आईडी। तो ये फॉर्म आईडी मेरे को यहाँ पे डालनी है। कौन सी आईडी होती है ये? यूआरएल के अंदर डी स्लैश और स्लैश एडिट के बीच की आईडी मेरे को यहाँ पे डालनी है, और अपडेट पे क्लिक करना है। नाउ लेट्स जस्ट टेस्ट दिस आउट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो ये 8447447107, पीओ नंबर की स्टेप सबमिट। um I should receive a weird WhatsApp. Let's see आता है कि नहीं। अच्छा, नहीं आएगा बिकॉज आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ द शीट टू डेटा शीट। फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 2 जो भी है उसको चेंज करके इसका नाम डेटा रखना है, डेटा, इन ऑर्डर फॉर दिस टू वर्क। सो लेट्स ट्राई अगेन। लेट मी डिलीट दिस एंट्री फर्स्ट। बड़े ध्यान से देखना, जस्ट डोंट लूज योर फोकस। एक बार फोकस करो इधर। यहाँ पे सेंट लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, और मेरे पास एक वियर्ड सा मैसेज रिसीव हुआ, दैट मीन्स द फॉर्म इज वर्किंग फाइन। परफेक्ट। चलो, अब जरा वापस जाते हैं यहाँ पे। तो हमको हमको ये पता लग गया कि भाई फॉर्म के अंदर एंट्री आ रही है, और जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मैसेज जा रहा है, और स्टेटस के आगे सेंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस मैसेज हैज बीन सेंट टू दिस मोबाइल नंबर। अब क्या मैसेज सेंड हुआ है वो वी कैन कॉन्फ़िगर यूजिंग दिस टेम्पलेट। तो फॉर एग्जांपल आई कैन राइट हेलो।
You have a pending task that has been delayed. ठीक है? You have a pending task that has been delayed. If you have already completed the task, reply to this message, या फिर send this as a reply to this message. क्या सेंड करना है? सेंड करना है एट द रेट आई वॉन्ट टू पुट द की ओवर हेयर, की @, की, और फिर आई वॉन्ट टू पुट द पीओ नंबर। ये पीओ नंबर का टैग है, पीओ नंबर डालना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डूअर को बताया जा रहा है कि उसको क्या मैसेज करना है इन ऑर्डर टू मार्क दैट टास्क एज कंप्लीटेड। ठीक है, और नीचे में डाल देता हूं टास्क डिटेल्स, स्टेप में स्टेप डाल देता हूं, पीओ नंबर के अंदर पीओ नंबर डाल देता हूं, राइट। इफ यू हैव एनी if you are facing any challenges, please raise a help ticket by sending this message as a reply. Okay, तो I'll put @help। मेरे को क्या करना था, ये सेम चीज डालनी है, your help, describe your issue। Perfect. So I've constructed a message that a PC is supposed to send to the doer जिसका काम डिले हो गया है, कोई पेंडिंग काम जो डिले हो गया है। पीसी, मैं चाहता हूं कि पीसी डूअर को ये मैसेज भेजे। मैं यहाँ पे इस पार्ट को बोल्ड कर देता हूँ और इस पार्ट को भी बोल्ड कर देता हूँ, एंड आई जस्ट मेक श्योर कि मैंने स्टेप नेम डाल दिया है। मतलब स्टेप नेम यहाँ पे लिखना था, मैंने सिर्फ स्टेप लिख दिया। अब सही है, परफेक्ट। So I'll put the doer's phone number. I'll put the PO number, that is 1128, for example, or maybe I'll put 1148. The key for this step is PO2 and the step name is issue PO. Submit करते हैं इसको, and we can see हमारे डेटा में आ चुका है, यहाँ पे sent आ चुका है, and at any moment we'll be able to see that message over here. परफेक्ट। तो क्या है, ये पीसी के फोन से एक मैसेज गया है डूअर को, या फिर एक नंबर से पीसी ने मैसेज भेजा है डूअर को कि भाई यू हैव अ पेंडिंग टास्क दैट हैज बीन डिलेड, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क सेंड दिस एज अ रिप्लाई टू दिस मैसेज, यानी @PO21148 भेज दो। टास्क डिटेल है इशू पीओ, और ये पीओ नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको अभी फिक्स करते हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस प्लीज रेज अ हेल्प टिकट बाय सेंडिंग दिस मैसेज, की पीओ नंबर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो डू गेट एन आइडिया कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं एक ऑटोमेटिक मैसेज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जो कि पीसी एक बटन दबा के भेज सके, राइट। एक बटन दबा के ये मैसेज भेज सके। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट वन ऑटोमेटिक मैसेज। नाउ व्हाट विल वी डू विद दिस फॉर्म? अब देखते हैं क्या करना है इसके साथ। देखो, नो, नॉट नॉट अ न्यू नंबर फॉर दिस, दिस विल वर्क विद योर बॉट। ये बॉट के साथ काम करेगा, इंटरनल बॉट के साथ, जो इंटरनल वाला बॉट है उसके साथ। देखो, डेटा स्टूडियो के अंदर हमने ये एक पूरा ये क्रिएट किया हुआ था, राइट। डेटा स्टूडियो के का फॉर्मेट एक क्रिएट किया हुआ था हमने अपने एफएमएस के अंदर। व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज आई कैन पुट अ न्यू प्रीफिल्ड लिंक, यानी कि फॉर फॉर पीसी फॉलोअप, राइट। फॉर पीसी फॉलोअप वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रीफिल्ड लिंक, जैसे कि
अरे मैंने गेट लिंक तो नहीं किया, मैंने तो वो कर दिया। एक सेकेंड। ये I'll go to get pre-filled link, put a mobile number over here. I hope you guys are getting a feel of it, what I'm trying to do. Key में I can put the key, step name, issue PO, get link, copy link, and we can construct this pre-filled link for this particular task. जैसे कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है इशू पीओ, सॉरी हमारा पीओ नंबर लिखा हुआ था ये रहा, पीओ नंबर। PO2 की जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट इट विद यूजिंग वी लुकअप, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि भाई इशू पीओ का कोड इज PO2, राइट। तो अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, और ये इशू पीओ को भी ऐसे छोड़ देता हूँ, राइट। यहाँ पे आई कैन पुट फोन नंबर्स ऑफ द डूअर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप। यस, ये तभी काम करेगा जब एक स्टेप के लिए एक ही डूअर हो। अभी रुक जाओ, इसके लिए किसी ब्लू बटन की जरूरत नहीं है, ये आपके डीएमई को करना आता है। योर डीएमई शुड बी एबल टू डू दिस, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज ही यहाँ पे वीलुकअप लगाने में है, तो वो उनको आता है करना। यहाँ पे मैंने फोन नंबर डाल दिया, एंड व्हाट एल्स डू आई नीड? आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। नो, परफेक्ट। तो इनका फोन नंबर भी मैं वीलुकअप से निकाल सकता हूँ, और बाकी की डिटेल्स भी मैं वीलुकअप से निकाल सकता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे कि आपने पीसी का डैशबोर्ड जो क्रिएट किया था उसके अंदर आप एक और यहाँ पे कॉलम डाल दोगे, जिसके अंदर पीसी के पास एक लिंक होगी। तो यानी कि जिसका भी काम ओवरड्यू हो गया है वो अपनी लिंक के ऊपर क्लिक करेगी और इसको सबमिट करेगी, और डूअर के साथ ऑटोमेटिक फॉलोअप हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, उसी तरीके से सेम मैसेज डूअर के पास ऑटोमेटिक, ये देखो दोबारा से आ गया, अगेन दिस नंबर, दिस सेम मैसेज कम्स अगेन, राइट। अब इससे क्या होगा कि जब पीसी ने ये वाला फॉर्म भरा था, जब पीसी ने ये वाला फॉर्म भरा था, तो ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म ट्रिगर वाली शीट थी वहां पे एंट्रीज मेंटेन हो रही है। तो नीचे आप डेटा स्टूडियो ऐड कर सकते हो पीसी के डैशबोर्ड पे कि भाई ये लोग हैं जिनके इन स्टेप्स के लिए यू हैव ऑलरेडी फॉलोड अप, राइट। तो उसको पता लग जाएगा कि उसने किन किन लोगों से फॉलो अप कर लिया है। तो यानी कि अगर उसको अभी भी 1048 दिख रहा है, तो वहां पे वो सर्च कर सकती है कि मैंने 1048 को फॉलो अप करा है कि नहीं करा है। अगर वो हट गया तो वेल एंड गुड। सो नाउ ये करने से हुआ क्या, ये एक्सरसाइज करने से हुआ क्या एक्चुअल में? अब क्या हुआ इससे? इससे क्या हुआ कि जो अभी पीसी को फॉलो अप करने के लिए उनको फोन करना पड़ता है कोई काम एक्सपेडाइट करने के लिए, और वो फोन के ऊपर पहले तो वो कोरोना वाली कहानी सुनो पहले, ठीक है। उसके बाद वो फोन उस समय उठाए ना उठाए, उस समय वो किस पोजीशन में हो, वो अभी वो बात कर सकता है नहीं कर सकता है, या बार बार पीसी का फोन आ रहा है काट रहा, कुछ भी, कुछ एक्स वाई जेड सिनेरियो जो कि फोन करने की वजह से उत्पन्न होता है, राइट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि कुछ चैलेंजेस होते हैं जो फोन करने की वजह से रेज होते हैं, राइट। मुझे मोबाइल ऑफिस पर अलाउड नहीं है। सो फोन करने से कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि टाइम के ऊपर नहीं हो पा रहा वो काम, या उसने फोन उठाया है नहीं, या एक्स वाई जेड हजार चीजें। तो अब पीसी का काम क्या है? बस क्लिक 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 क्लिक। यस, आई कुड हैव डन दिस ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड ऑफ एनी पीसी, बट यू रिक्वायर अ पीसी। मतलब ये पीसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये चीज पीसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। पीसी खुद क्लिक करेगी वहां पे बटन। बस ये होगा कि पीसी का काम आसान हो जाएगा, और वो जो 10 मिनट लगाती थी करने में, अब वो 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और डूअर ने अगर काम वो कर लिया है पूरा, तो वो वही व्हाट्सएप का रिप्लाई करेगा जो पीसी ने उसको ऑलरेडी लिख के भेजा हुआ है, राइट। और वो जो मैसेज लिख के भेजा हुआ है वही रिप्लाई करेगा, और उसके एसएमएस के ऊपर भी टिक हो जाएगा। नाउ डू यू सी दिस कमिंग इन अ फुल सर्कल? ये पूरा का पूरा सिस्टम एक फुल सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी कि डूअर को काम करने के लिए, मार्क करने के लिए आसानी, पीसी को फॉलो अप करने के लिए, एक्सपेडाइट करवाने के लिए आसानी, उसने किस किस लोगों से फॉलो अप किया वो भी उसके नीचे वहां पे सामने दिखाई दे जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू कैन इंप्रूव द सिस्टम अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू अंडरस्टैंड दिस। सो क्या लग रहा है इसको, क्या क्या लग रहा है देख के? जरा चैट बॉक्स के अंदर बताओ। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग आफ्टर सीइंग दिस। जरा चैट बॉक्स में बताओ कि अभी क्या भावना आ रही है मन में। तो अगर सुनील जी ओवरवेल्म लिख रहे हैं तो फिर तो
राइट। जो व्हाट्सएप वाला फॉर्म है, इसको जिस तरीके से मैंने पीसी वाला यूज करने का सिखाया वैसे तो कर ही सकते हो। प्लस आप इसको किसी भी और जगह पे यूज कर सकते हो जहां पे आपको व्हाट्सएप भेजना है क्लिक करके। राइट। तो आप बेसिकली यू कैन कनेक्ट दिस विद वर्चुअली एनी काइंड ऑफ गूगल फॉर्म विच यू वांट। एंड जस्ट बाय द वे, अभी एक्चुअली आई वांटेड टू फर्स्ट यूज इट फॉर अ वीक, देन आई विल टेल यू कि उसके अंदर कैसे करेंगे। एक चैलेंज आप लोगों को जो आता है वो मैं बता दूं एक बार। आप लोगों को एक चैलेंज आने वाला है इसके अंदर कि क्या होगा जब आप ये इशू पीओ जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये, जब आप ये इशू पीओ को आप कहीं और से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे कि अगर आप ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, अगर जैसे कि आपने यहाँ पे इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है रिसीव मटेरियल और आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो नाउ दिस दिस वोंट बी अ लिंक एनीमोर। ये लिंक नहीं रहेगा फिर। क्यों नहीं लिंक रहेगा? बिकॉज देर इज अ स्पेस इन दिस रिसीव मटेरियल। यहाँ पे एक स्पेस डला हुआ है। दिस चैलेंज मोस्ट ऑफ यू विल फेस। जो लोग काम करते हैं वो ये वाला चैलेंज फेस करते हैं। अगर ये चैलेंज फेस नहीं करा तो मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। सो इसके लिए क्या करते हैं, वी यूज द सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट करना होता है हमको। क्या मैं गलत लिख रहा हूँ क्या कुछ? सब्स्टिट्यूट। तो हमको क्या करना है, बेसिकली सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज करना है सो दैट वी कैन रिप्लेस स्पेसेस विद द प्लस साइन, ताकि अकाउंट्स प्लस प्रोसेस दिखाई दे। ये फंक्शन यूज करना है हमको, सब्स्टिट्यूट स्पेस हटा के उसको रिप्लेस करना है प्लस से। राइट, जस्ट नोट दिस डाउन फॉर ऑल द डीएमईज एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स। सब्स्टिट्यूट, इसमें स्पेस को हटा के वी रिप्लेस इट विद प्लस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज दिस इन दैट फॉर्मूला यहाँ पे, तो नाउ अगेन दिस बिकम्स अ लिंक। पहले लिंक नहीं था, नाउ अगेन दिस बिकम्स अ लिंक। राइट। तो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला यूज करना है व्हेन देयर इज अ स्पेस, व्हेन देयर इज अ स्पेस इन द टेक्स्ट जिसके अंदर आप प्रीफिल्ड फॉर्म भर रहे हो। ओके। अगर डेट का कुछ चैलेंज आता है, डेट भरने का चैलेंज आता है फॉर्म के अंदर, तो देन यू कैन यूज द टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपको उसको बताना है कि प्लान टाइम क्या था, तो ये प्लान टाइम यहाँ पे लिखा हो जो कि टाइम स्टैम्प है। राइट। तो आप इसको फॉर्मेट में डाल सकते हो, डी डी एम एम वाई 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 वाई। तो नाउ दिस विल वर्क इन द प्रीफिल्ड फॉर्म एज वेल। ये चीज, नो यू हैव टू यूज प्लस। यू हैव टू यूज प्लस। परफेक्ट। ओके।